नमस्कार साथियों, मैं गोविंद कुमार और हमारा चैनल है स्टारडम कंपटीशन एकेडमी। आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। और हमारी 2 क्लासेस अब तक हो चुकी हैं। ये क्लास 3 है। 2 क्लासेस ऑलरेडी भारत का भूगोल पढ़ चुकी हैं हमारे चैनल पर। भारत का भूगोल, भूगोल भारत का, ठीक, ये हमारा चल रहा है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है भारत का भूगर्भिक इतिहास। टॉपिक क्या है? भारत का भूगर्भिक इतिहास। तो भूगर्भिक इतिहास को हम जानेंगे क्या है हमारे भारत में। तो प्यारे साथियों, इसको जानने के लिए हमको जो है इसकी चट्टानों की प्रकृति, इसके स्वरूप, ये सारी चीजें इसके अध्ययन में हम जानते हैं। तो किस प्रकार की हमारी इसमें चट्टानें पाई जाती हैं, उनका क्या स्वरूप है, इससे जो है हम जान पाएंगे कि भूगर्भिक इतिहास कैसा रहा भारत का। प्यारे साथियों, निर्माण में हम देखेंगे कि भारत के जो भूगर्भिक इतिहास में जो चट्टानों का निर्माण हुआ है उसमें कौन सी प्रकार की चट्टानें हैं। तो साथियों, पहले आदि चट्टानें होती हैं जिनको आधारीय चट्टानें बोलते हैं, बेसिक चट्टानें बोलते हैं। दूसरी, रूपांतरण और अपरदन से प्राप्त हुई नई चट्टानें होती हैं जो अपरदन और निक्षेपण से बनती हैं इन्हीं आदि चट्टानों के द्वारा। तो चट्टानें हमारे भारत में 2 प्रकार से होती हैं। 2 प्रकार की चट्टानें हम पढ़ेंगे भारत में। पहली जो होगी वो आधारीय चट्टान होगी, आधारीय चट्टानें। और दूसरी चट्टानें कौन सी होंगी? दूसरी चट्टानें जो इन आधारीय चट्टानों से के अपरदन एवं निक्षेपण से बनी हुई चट्टानें होंगी, निक्षेपण के द्वारा बनी चट्टानें, निक्षेपण के द्वारा बनी चट्टानें। तो प्यारे साथियों, हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो भारत के संदर्भ में हम 3 प्रकार से जो है खंडों में विभाजित कर लेंगे जिसका अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। पहले खंड, दूसरे खंड और तीसरे खंड। तो पहले खंड में हम देखेंगे दूसरा खंड और तीसरा खंड। प्यारे साथियों, पहले खंड में हम देखेंगे दक्षिण का प्रायद्वीपीय, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। और प्यारे साथियों, दूसरा हम देखेंगे उत्तर की विशाल पर्वतमाला, उत्तर की विशाल पर्वतमाला, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, विशाल पर्वतमाला। और प्यारे साथियों, तीसरा हम देखेंगे उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो प्यारे साथियों, इसमें हम एक एक के बारे में जानेंगे। और भारतीय चट्टानें हम देखेंगे कि भारतीय चट्टानें जो हैं वो उनका क्रम जानेंगे, वो कौन कौन सी चट्टानें हैं, उनको जो है ये भी हम वर्गीकरण अभी देखेंगे। फिर उसके बाद एक एक चट्टानों के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। तो प्यारे साथियों, इसको हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं ताकि हम अच्छे से बता सकें। और साथियों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हमारी अग्रिम जो कक्षाएं हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अभी हम देखेंगे इसमें भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण या भारत की चट्टानों का वर्गीकरण। तो प्यारे साथियों, ये हमारा हो जाएगा भारत की चट्टानों का वर्गीकरण, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। तो प्यारे साथियों, इसमें हम देखेंगे इसमें हम देखेंगे कि
आद्य महाकल्प की चट्टानें, आद्य महाकल्प की चट्टानें, आद्य महाकल्प, एक दूसरा मार्कर भी ले लेते हैं। आद्य महाकल्प की चट्टानें, आद्य महाकल्प की चट्टानें में प्यारियों साथियों दो प्रकार की चट्टानों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सा? पहला आर्कियन की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरा हमारा हो जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसके बाद साथियों आद्य महाकल्प के बाद प्यारे साथियों हो जाएगा पुराण महाकल्प की चट्टानें, पुराण महाकल्प, पुराण महाकल्प की चट्टानों में प्यारे साथियों इसमें भी हम इसके भाग देख लेंगे। एक तो हमारा हो जाएगा कुडप्पा, कुडप्पा क्रम की चट्टानें हो जाएगा। दूसरा प्यारे साथियों हमारा हो जाएगा विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें हम देखेंगे। इनके बारे में भी आगे हम विस्तार से देखेंगे, थोड़ा इनकी विशेषताएं जानेंगे, क्या इनकी विशेषताएं कैसे क्या है। आगे हम देखेंगे साथियों द्रविडियन या द्रविडियन महाकल्प की चट्टानों के बारे में देखेंगे। द्रविडियन महाकल्प की चट्टानों में साथियों प्यारे साथियों बस इतना ही जानेंगे क्योंकि इसमें विशेष जानने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में है हमारा साथियों आर्य महाकल्प की चट्टानें, आर्य महाकल्प की चट्टानें। अब प्यारे साथियों आर्य महाकल्प की चट्टानों में हम मोस्टली देखेंगे, इसको थोड़ा सा इधर खींच कर लाएंगे, ये आर्य महाकल्प की चट्टानें हैं और यहां से हम जानेंगे इनको। इसमें 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला प्यारे साथियों हो जाएगा गोंडवाना समूह, गोंडवाना समूह की चट्टानें। दूसरा प्यारे साथियों हो जाएगा क्रिटेशियस, क्रिटेशियस समूह, ये गोंडवाना समूह हो जाएगा, ये क्रिटेशियस समूह की चट्टानें हो जाएंगी। फिर साथियों टर्शरी युग हो जाएगा, टर्शियरी युग की चट्टानें हो जाएंगी। फिर प्यारे साथियों हमारा क्वार्टरनरी युग की चट्टानें हो जाएंगी, क्वार्टनरी युग की चट्टानें हो जाएंगी। तो प्यारे साथियों ये हमारे चट्टानों का जो मुख्य चट्टानों का वर्गीकरण है इसमें है। इसमें भी कई जो है विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, तो उसके बारे में आगे हम जानेंगे। तब तक कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, अन्यथा की स्थिति में हम इसको साफ करने वाले हैं। और अभी आगे इनके बारे में कुछ विशेषताएं इनकी जानेंगे। चलिए साथियों देखते हैं आगे। गर्मी बहुत हो रही है प्यारे साथियों। प्यारे साथियों जो हमने भारत को पढ़ने के लिए 3 भागों में विभाजित किया था, तो उसमें से पहला हम सबसे पहले देखने वाले हैं, जिसमें से हम पहला हमारा हो जाएगा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो ये हमारा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, ये हम इसके अंतर्गत जानेंगे पहले। तो प्यारे साथियों इसमें हम देखते हैं कि ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है ये हमारा प्यारे साथियों गोंडवाना लैंड का भाग है। एक जब पेंजिया टूटी थी तो हमने इससे पहले की कक्षा में देखा था कि पेंजिया 2 भागों में टूटी थी, एक अंगारा लैंड में और एक गोंडवाना लैंड में। तो ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है ये कौन सा काहे का भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है प्यारे साथियों। काहे का भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। और क्या है और प्यारे साथियों कि ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है ये जो सबसे प्रारंभिक क्रम की चट्टान है आर्कियन क्रम की चट्टान, तो ये आर्कियन क्रम की चट्टान द्वारा निर्मित है, आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है, चट्टानों द्वारा निर्मित।
अब प्यारे साथियों हम देखेंगे कि इसमें से हम आर्कियन चट्टाने और आगे उनका क्या क्रम है उनके बारे में जानेंगे, उनकी क्या विशेषता है ये जानेंगे। तो प्यारे साथियों यही इसी में देख लेते हैं। हेडिंग हमारी रहेगी आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टाने। प्यारे साथियों आर्कियन क्रम की चट्टाने जब हम भारतीय चट्टानों के विश्लेषण में देखेंगे का वर्गीकरण में देखेंगे तो आर्कियन क्रम की चट्टाने हमारी प्रारंभिक और प्राथमिक चट्टाने होती हैं। तो प्यारे साथियों ये कौन सी चट्टाने हैं? ये सबसे प्राचीनतम चट्टाने हैं। प्राचीनतम क्योंकि इन्हीं के अपर्दन और निक्षेपण से आगे की चट्टानों का विकास हुआ है। तो ये प्राचीनतम चट्टाने हैं। आर्कियन क्रम की चट्टाने प्राचीनतम चट्टाने हैं, या फिर इनको कह सकते हैं कि ये मूलभूत चट्टाने हैं। ये स्टेट पीसीएस में प्रीलिम्स पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। ये मूलभूत चट्टाने हैं कि मूलभूत चट्टाने कौन सी हैं, आधारी चट्टान या मूलभूत चट्टान कौन सी है, तो वो आर्कियन क्रम की चट्टान है। प्यारे साथियों इसको अगर हम देखेंगे इसके निर्माण में तो सबसे पहले पृथ्वी पर जब ये मतलब जब गोंडवाना लैंड जब बना हुआ था तो आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना हुआ था। तो इसमें जब ये तप्त जो ज्वालामुखी से तप्त जो पृथ्वी हुई थी और वो जो मैग्मा निकला था तप्त वाला यानी कि खूब गर्म, वो जब ठंडा हुआ था ना तो वो जो सबसे पहले जिस चट्टानों के रूप में उभरा तो वो आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूप में जाना जाने लगा। पृथ्वी के सर्वाधिक तप्त क्षेत्र जब ठंडा होकर या उसके फलस्वरूप जिस क्रम की चट्टानों का उदय हुआ वो आर्कियन क्रम की चट्टानों का उदय हुआ। तो प्यारे साथियों तप्त पृथ्वी के ठंडे होने के फलस्वरूप इस चट्टान का इस क्रम की चट्टानों का विकास हुआ, उद्भव हुआ, जन्म हुआ। प्यारे साथियों इसको हम मिटा करके आगे देखेंगे इसी में, तब तक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको भी साफ कर लेते हैं ताकि यहां से दिखाई दे। हम क्या पढ़ रहे थे? हम आर्कियन क्रम की चट्टान पढ़ रहे थे। आर्कियन क्रम की चट्टाने, इसमें हमने देखा कि ये आधारी चट्टान है, मूलभूत चट्टान है और ये गोंडवाना लैंड की जो भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र का जो पठार था उसको बनाने के लिए आर्कियन क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। और अब ये देखेंगे हम इसमें प्यारे साथियों नीस है ग्रेनाइट और सिस्ट। नीस, ग्रेनाइट एवं सिस्ट प्रकार की चट्टानें हैं, ये पाई जाती हैं। और प्यारे साथियों इसकी विशेषता में क्या हो जाएगा कि प्यारे साथियों ये सबसे प्रारंभिक थी, तब जीवों का उद्भव नहीं हुआ था, तो ये जीवाश्म रहित है, जीवाश्म रहित चट्टान है ये प्यारे साथियों, जीवाश्म रहित चट्टाने हैं ये साथियों, जीवाश्म रहित चट्टाने हैं। इतना आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में हम देखेंगे अगले क्रम की चट्टानें जिसको धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहते हैं। तो साथियों हमारा हेडिंग हो जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़, और ये प्यारे साथियों इनका क्रम भी यही है, आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, क्रम की चट्टानें। ये प्यारे साथियों जानेंगे हम कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में। तो प्यारे साथियों इसमें पहला ही
जो फैक्ट हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से बना है। अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा। तो प्यारे साथियों, ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो आर्कियन क्रम की चट्टानों से ही बनी है। टूटकर, अपर्दित होकर, निक्षेपित होकर इनका निर्माण हुआ है। दूसरा प्यारे साथियों क्या हो जाएगा कि इसमें प्यारे साथियों इसमें आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता था। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाया जाता था। तो ये प्यारे साथियों जीवाश्म रहित चट्टान है। ये भी जीवाश्म रहित चट्टान ये भी है। जीवाश्म रहित चट्टानें हैं। प्यारे साथियों, इसका जो जन्म है वो कर्नाटक के धारवाड़, शिमोगा इन जिलों में हुआ है। तो धारवाड़ जिलों के कारण, कर्नाटक के धारवाड़ के कारण, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कारण धारवाड़ जिलों में इसका विकास हुआ है। तो इसी के नाम पर जो है, जिले के नाम पर इसका नाम पड़ा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और प्यारे साथियों, ये आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इन सभी चट्टानों में सबसे, यहाँ पे प्यारे साथियों, ये आर्थिक क्रम की या आर्थिक दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चट्टानें हैं, क्योंकि इसमें सोना, प्यारे साथियों, इसमें सोना, चांदी, जस्ता और भी सारी चीजें साथियों, जैसे लोहा, एटीसी, ये धातुएं और अधातुएं जो है इसमें, और कुछ खनिज इसमें बहुतायत में पाया जाता है। इसलिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है वो आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। इसको साथियों हम साफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, इनका इस प्रकार ये क्रम भी है। आर्कियन की चट्टानें, धारवाड़ की चट्टानें, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कुडप्पा क्रम की चट्टानें, फिर उसके बाद विंध्य क्रम की चट्टानें पढ़ेंगे, फिर गोंडवाना पढ़ेंगे। ये ऐसे ही क्रम आगे बढ़ता जाएगा। इनकी कम से कम दो दो तीन तीन विशेषताएं हम लोग याद रखेंगे, वही एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि इनका क्रम क्या है, इन चट्टानों का। इस चैप्टर से, जो भारत का भूगर्भिक इतिहास है, इस चैप्टर से ये प्रश्न तो बनता ही बनता है कि जो भारतीय भूगर्भिक इतिहास को हम चट्टानों के आधार पर वर्गीकृत करके पहचानते हैं, तो इन चट्टानों का क्रम क्या है, ये पूछा जाता है। पहला ही प्रश्न बनता है, और स्टेट पीसीएस में कई बार आया है, वनडे एग्जाम में, लोअर पीसीएस में भी पूछा गया है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। अब हम प्यारे साथियों देखेंगे कुडप्पा क्रम की चट्टानें। हमारी अगली जो हो जाएगी वो कुडप्पा या कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में जान लेते हैं। तो प्यारे साथियों, कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से बनी है। जैसे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से बनी है, तो ठीक उसी प्रकार आर्कियन से धारवाड़ बनी और धारवाड़ से कुडप्पा बनी। तो ये पहला ही पॉइंट हो जाएगा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से, निक्षेपण द्वारा निर्माणित या निर्माण हुआ।
प्यारे साथियों, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इनका निर्माण हुआ। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें यह भी जीवाश्म रहित चट्टान है। धारवाड़ क्रम भी क्रम की चट्टानें भी कैसी चट्टानें हैं प्यारे साथियों? जीवाश्म रहित हैं, जीवाश्म रहित हैं। तो प्यारे साथियों, अभी तक तीनों क्रम की चट्टानें जो है जीवाश्म रहित हैं। प्यारे साथियों, इसका नाम भी पूछा जाता है। तो ये मतलब आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुडप्पा जिला, जहाँ पे ये शुरुआत हुई इसकी, ये पाया गया। तो उसी के नाम पर इसका कुडप्पा क्रम रखा गया। तो ये आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में पाए जाने के कारण इसका नाम पड़ा कुडप्पा क्रम की चट्टानें। प्यारे साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं ना, कुडप्पा क्रम की चट्टानों से ही जो हमारा पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट का निर्माण इन्हीं क्रम की चट्टानों से हुआ है। पूर्वी घाट का निर्माण ये कुडप्पा क्रम की चट्टानों द्वारा ही हुआ है। प्यारे साथियों, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तब तक हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं प्यारे साथियों। अब चट्टानों के क्रम में हम देखेंगे, अगला हमारा हो जाएगा विंध्य क्रम की चट्टानें। क्रम साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन क्रम से आता ही आता है। तो पहला हमारा कौन सा हो जाएगा? आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरा हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तीसरा हमारा कुडप्पा क्रम की चट्टानें। चौथा हमारा विंध्य क्रम की चट्टानें। तो अब हम विंध्य क्रम की चट्टानों की ओर बढ़ेंगे, इनकी क्या स्पेसिफिकेशन है वो जानेंगे, खासकर जो एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे विंध्य क्रम की चट्टानें। प्यारे साथियों, विंध्यन क्रम की चट्टानों में हम देखेंगे, तो प्यारे साथियों विंध्यन क्रम की चट्टानों में हम देखेंगे तो इनका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है और ये जल विभाजक का भी काम करती हैं। ये उत्तर भारत का मैदान और ये जो मालवा क्षेत्र का पठार है या दक्कन का पठार है, इस क्षेत्र से जल विभाजक का काम करता है विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो प्यारे साथियों, इसका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना, जल निक्षेपों द्वारा निर्माण हुआ। अगला पॉइंट साथियों याद रखिएगा कि ये कुडप्पा के क्रम के बाद में बना है और इसमें जो है प्यारे साथियों जीवाश्म मिला था। तो ये जीवाश्म सहित चट्टान है या जीवाश्म पाया गया। इस प्रकार की चट्टानों में, विंध्यन क्रम की चट्टानों में जो है जीवाश्म पाया गया। और ये गंगा, और साथियों ये गंगा के मैदान व दक्कन के पठार के बीच जल निक्षेपों का काम करता है। प्यारे साथियों, ये जो उत्तर भारत का मैदान है, गंगा का मैदान, उसके अलावा दक्कन का पठार, इसके बीच में ये जो है जल विभाजक का काम करती है। प्यारे साथियों, विंध्यन क्रम की एक बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है कि इसमें जो पन्ना की खान और गोलकुंडा की खान, जो कि हीरे के लिए फेमस है, वो इसी क्रम की चट्टानों की खदानों में पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ये जरूर नोट कर लीजिएगा। ये जो पन्ना की खान है, पन्ना की खान एवं पन्ना की खान एवं, प्यारे साथियों पन्ना की खान हो गई और क्या हो गया हमारा
तो और हो जाएगा हमारा गोलकुंडा जो कि कर्नाटक में है, गोलकुंडा की खान। ये काहे के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ है? ये इसी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसी क्रम की चट्टानों के साथ इनका जो है पन्ना की खान और गोलकुंडा की खान जो कि हीरे के लिए प्रसिद्ध है, वो विंध्यन क्रम की चट्टानों के साथ साथ इसका विकास हुआ है, ये पाया गया है, खोजा गया है। अब प्यारे साथियों, विंध्यन क्रम की चट्टानों में इतना ही महत्वपूर्ण है। आगे हम पढ़ेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, हम मिटा करके अगला जो क्रम है हमारा वो गोंडवाना क्रम के आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, अभी तक क्रम जरूर निकाल कर लीजिए। तो क्रम हमारा अर्कियन क्रम का चट्टान, दूसरा धारवाड़ क्रम का चट्टान, तीसरा कुडप्पा क्रम का चट्टान, चौथा कौन सा? विंध्यन क्रम का चट्टान जो हम अभी पढ़ रहे हैं, पांचवा कौन सा हो जाएगा? गोंडवाना क्रम का चट्टान। तो अब हम पढ़ेंगे गोंडवाना क्रम के चट्टान के बारे में। गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो प्यारे साथियों, देखेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या खास है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एक फैक्ट कि जो कोयला है वो 98% तक का या इससे भी अधिक इसी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। बहुत गर्मी है। और दूसरा साथियों है कि मध्य प्रदेश के इसका जो नामकरण होता है वो मध्य प्रदेश का गोंड जो क्षेत्र है, गोंड क्षेत्र, ये कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का है। तो इसी के नाम पर जो है इसका नाम जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टान पड़ा है, गोंड क्षेत्र मध्य प्रदेश के नाम पर। और एक बात और याद रख लीजिए कि इसमें जीवाश्म पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में बस इतना ही है। अगला हम क्रम में देखेंगे तो हमारा दक्कन ट्रैप हो जाएगा। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप में क्या कुछ खास होने वाला है? तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विखंडन जो है प्यारे साथियों, इसका जब विखंडन होता है तो हमारा ये कौन सी, ये साथियों कठोर चट्टानें हैं। तो ये कठोर चट्टानों के विखंडन, चट्टानों के ये वाली या इस कठोर चट्टानों के विखंडन से जो काली मिट्टी है हमारी, पहले साथियों बताइए कमेंट करके कि काली मिट्टी को और किस मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं। तो काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेंगुर मिट्टी, इसी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो का विकास हुआ, का विकास हुआ। प्यारे साथियों, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये दक्कन ट्रैप है, में कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, इनके विखंडन से काली मिट्टी का विकास हुआ है, रेंगुर मिट्टी का विकास हुआ है। और दूसरा प्यारे साथियों ये हो जाता है कि ये बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है, बेसाल्टिक लावा और डोलोमाइट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये बेसाल्टिक लावा, बेसाल्ट की चट्टानें हैं इसमें, बेसाल्टिक लावा एवं प्यारे साथियों डोलोमाइट। बहुतायत में है, पाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। फिर आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जो भारत के पढ़ने के क्रम में दूसरा पार्ट। चलिए साथियों इसको मिटा रहे हैं हम।
पहला साथियों हमने पार्ट कौन सा पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा था दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण भारत का प्रायद्वीप। अच्छा, एक बार क्रम जरूर आप दोबारा रिकॉल कर लीजिए। आप कमेंट बॉक्स में क्रम लिखिए, आर्कियन से लेकर के दक्कन ट्रैप तक का, ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, अब हमारा जो है अगला दूसरा वाला हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तर की विशाल पर्वतमाला। जो भारत को पढ़ने के लिए हम 3 क्रमों में बांटा था, वर्गीकरण किया था 3 कालखंडों में, भागों में, तो उसमें है उत्तर की विशाल पर्वतमाला। विशाल पर्वतमाला कौन सी विशाल पर्वतमाला है? तो ये प्यारे साथियों हिमालय की बात हो रही है। और हिमालय के निर्माण के संबंध में 2 सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। क्या साथियों? तो ये हिमालय की बात हो रही है, तो हिमालय के निर्माण के संबंध में एक प्यारे साथियों कोबर ने एक सिद्धांत दिया था। प्यारे साथियों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि कोबर का सिद्धांत कौन सा था। तो एक हैरी हैस का सिद्धांत भी आप लोग बताइएगा। तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और भूसन्नति सिद्धांत के अलावा हैरी हैस का कौन सा सिद्धांत है? हैरी हैस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है साथियों। प्लेट विवर्तनिकी, विवर्तन से बना है, विवर्तनिकी सिद्धांत। प्यारे साथियों, इन दोनों सिद्धांतों से, पहला ये सिद्धांत, दूसरा ये सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांतों से तय होता है कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला यानी कि हिमालय के निर्माण के संबंध में ये दोनों वेरीफाइड हैं, दोनों सटीक हैं, दोनों को मान्यता मिली है हिमालय के निर्माण के संबंध में। और प्यारे साथियों, कोहबर ने जो अपना भूसन्नति सिद्धांत है, इसको साथियों एक संज्ञा दी है, वो संज्ञा आप लोग बताएंगे। इसको पर्वतों का पालना भी कहा गया है, पर्वतों का पालना भी कहते हैं। लेकिन पर्वतों का पालना किसको कहते हैं? तो कोहबर के भूसन्नति सिद्धांत को। तो जो भूसन्नति है ना, भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा जाता है। प्यारे साथियों, ये भूसन्नति होती क्या है? तो भूसन्नति प्यारे साथियों बड़े या सकरे या छिछले जो जलीय भाग होते हैं, इनको प्यारे साथियों भूसन्नति कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा मिटा लेते हैं, साफ कर लेते हैं, फिर बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? हम लोगों ने पढ़ा था पेंजिया के बारे में और पैंथालासा के बारे में। तो पेंजिया और पैंथालासा के बारे में हमने पढ़ा था। पेंजिया हमने ये भी पढ़ा था कि पेंजिया जब टूटी थी तो ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड में बदल गए थे, टूट गई थी। कौन कौन सी? एक तो उत्तर में जो हमारा था वो अंगारा लैंड था, दक्षिण में जो था वो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड। तो प्यारे साथियों, इनके बीच में जो भूसन्नति थी उसको कहते थे टेथिस भूसन्नति। टेथिस भूसन्नति या प्यारे साथियों टेथिस सागर भी इसको कहते हैं, या टेथिस सागर। तो समझ गए प्यारे साथियों कि भूसन्नति क्या होती है। अब प्यारे साथियों हम आगे देखेंगे, तब तक इसको मिटा लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं।
प्यारे साथियों, इसमें हम देखेंगे कि हिमालय के निर्माण के संबंध में कौन किस काल में जो है पर्वतमाला। तो प्यारे साथियों, इसमें हम देखेंगे कि बृहद हिमालय का निर्माण कहाँ हुआ, कब हुआ। बृहद हिमालय का निर्माण, तो प्यारे साथियों बृहद हिमालय का निर्माण जो है वो इयोसीन और ओलिगोसीन, प्यारे साथियों इयोसीन और प्यारे साथियों ओलिगोसीन कल्प में हुआ था। ओलिगोसीन वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए नोट करके रखिएगा, याद करके रखिएगा। ओलिगोसीन कल्प में किसका, बृहद हिमालय का। अब प्यारे साथियों मध्य एवं लघु हिमालय का, मध्य एवं लघु हिमालय का। प्यारे साथियों मध्य एवं लघु हिमालय का निर्माण जो है वो प्लायोसीन में हुआ था, प्लायोसीन में। इयोसीन ओलिगोसीन में बृहद हिमालय का कई बार पूछा गया है, प्लायोसीन में मध्य हिमालय या लघु हिमालय का हुआ है। प्यारे साथियों प्लायोसीन जो है, प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय का हुआ है, माफी चाहते हैं। जो शिवालिक हिमालय है इसका प्लायोसीन में हुआ है, और जो मध्य एवं लघु हिमालय है इसका मायोसीन में हुआ है। मध्य, माँ से मध्य और माँ से मायोसीन, इसे याद रखिएगा, मायोसीन कल्प। और प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय का हुआ है। प्यारे साथियों जो हिमालय क्षेत्र है इसको जैव विविधता का विशाल भंडार भी कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, जो हिमालय क्षेत्र को कहते हैं जैव विविधता का विशाल भंडार। हिमालय क्षेत्र को क्या कहते हैं, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का विशाल भंडार। सबसे ज्यादा जैव विविधता इसी क्षेत्र में पाई जाती है। इसको आप इन्वर्टेड कामा में बंद कर लीजिए। जैव विविधता का विशाल भंडार हिमालय को कहा जाता है। अब प्यारे साथियों तीसरा, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर तीसरा हम पार्ट पढ़ेंगे, इसमें उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। तो इसको मिटा करके वो तीसरा भाग भी देख लेते हैं हम। उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। अच्छा, विशाल मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ था, बता सकते हैं आप लोग। प्यारे साथियों हिमालय का मैदानी भाग, उत्तर भारत का मैदानी भाग एक ही बात है, क्योंकि हिमालयी नदियों से लाए गए निक्षेपों के द्वारा जो मैदान का निर्माण हुआ है वो है उत्तर भारत का विशाल मैदानी निर्माण, विशाल मैदानी भाग। तो उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। प्यारे साथियों ये हमारा हिमालय की उत्पत्ति से पहले था कि बाद में, तो ये हिमालयी उत्पत्ति के बाद में था। हिमालय की उत्पत्ति के बाद में इसका निर्माण हुआ, क्योंकि हिमालयी नदियों के निक्षेपों से ये मैदान का निर्माण हुआ था, मैदानी भाग का निर्माण हुआ था। और प्यारे साथियों ये नवीनतम भूभाग है, नवीनतम भूभाग है। और प्यारे साथियों इसमें इसका अगर निर्माण देखा जाएगा तो ये प्यारे साथियों प्लीस्टोसीन और होलोसीन कल्प में बना है। ये भी याद रखिएगा, प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन युग में हुआ है। प्लीस्टोसीन और होलोसीन युग में इसका निर्माण हुआ है, ये भी याद रखेंगे। और प्यारे साथियों ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग है, ये प्यारे साथियों
दो प्रकार से हम इसको देखेंगे। एक तो जो पुरानी जो नदियों द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मृदा थी, पुरानी जलोढ़ मृदा थी, और प्यारे साथियों एक दूसरी जो नवीन जलोढ़ मृदा थी, नवीन जलोढ़ मृदा। तो प्यारे साथियों इनको दो संज्ञाएं दी जाती है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर क्षेत्र कहा जाता है, बांगर क्षेत्र मैदानी भाग का, और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर क्षेत्र कहा जाता है। ये प्यारे साथियों जो खादर क्षेत्र है इसमें काफी उपजाऊ मिट्टी होती है, फसलों की दृष्टि से काफी ज्यादा इसमें बेनिफिट होता है, फायदा होता है। प्यारे साथियों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। प्यारे साथियों ये नदियों के निक्षेपों द्वारा या अवसादों द्वारा लाया गया है। तो ये जो भूभाग है वो अवसादी भूभाग है, अवसाद के द्वारा बनाया गया अवसादी भूभाग। अवसादी है इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा जो जल के भूमिगत जल के भंडार क्षेत्र हैं। तो ये प्यारे साथियों भूमिगत जल इसमें जो है वो भंडारित है। प्यारे साथियों इसमें पेट्रोलियम के भी साक्ष्य हैं। पेट्रोलियम के अनुमान लगाया जाता है कि पेट्रोलियम के भारी भंडार भी इसमें जो है संचित है इस क्षेत्र में, क्योंकि अवसादों द्वारा है, ये अवसादीय क्षेत्र है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे साथियों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों इसको मिटा रहे हैं अब। साफ कर रहे हैं साथियों। गर्मी काफी हो रही है प्यारे साथियों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसका जो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कई विभिन्न एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं कि प्यारे साथियों इसमें हम जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, इसको क्या संज्ञा से किस संज्ञा से जाना जाता है? तो इसको भारत का रूर कहा जाता है, भारत का रूर क्षेत्र। ये किसको कहते हैं? छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। और प्यारे साथियों जो भारतीय प्यारे साथियों जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये किसका हिस्सा है? तो ये प्यारे साथियों गोंडवाना क्षेत्र का हिस्सा है, गोंडवाना का भूभाग है भारतीय उपमहाद्वीप। और प्यारे साथियों ये जो भारत में ज्वालामुखी भारत में साथियों प्यारे साथियों भारत में जो प्रथम ज्वालामुखी क्रिया हुई है वो धारवाड़ युग में हुई है। भारत में जो प्रथम ज्वालामुखी क्रिया हुई है भारत में, याद रखना पूछा गया प्रश्न है, भारत में प्रथम ज्वालामुखी जो क्रिया है वो धारवाड़ युग में है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं जिस युग में उगी थी वही धारवाड़ युग है, धारवाड़ युग में है। और प्यारे साथियों क्या हो जाएगा हमारा? तो जो प्रायद्वीपीय भाग पर दरारों और भ्रंशों का निर्माण हुआ है वो प्यारे साथियों गोंडवाना युग में हुआ है। तो गोंडवाना युग में क्या हुआ है? ये जो प्रायद्वीपीय भारत था, प्रायद्वीपीय जो भारत था इसमें जो भ्रंश हुआ या दरार हुई, तो ये जो भ्रंश और दरारें किस युग में? तो ये गोंडवाना युग में। ये प्यारे साथियों किस युग में है? तो ये गोंडवाना युग में। और हमने देखा कि विंध्यन क्रम से जो है पन्ना और गोलकुंडा की खानें मिली है। और प्यारे साथियों क्या हो जाएगा कि हिमालय का गर्भगृह या फिर जन्म स्थान, प्यारे साथियों हम भी देखे थे कि गोंडवाना लैंड और ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो टेथी सागर है यही जो है प्यारे साथियों हिमालय का गर्भ है, मतलब हिमालय का यहाँ से जन्म हुआ है, हिमालय का यहाँ से उत्थान हुआ है प्यारे साथियों। और पेट्रोलियम पदार्थ जो हमारे हैं वो
प्यारे साथियों टर्शरी युग में मिलना स्टार्ट हुए हैं। कश्मीर की घाटी जो है, ये लिख भी लीजिए आप, क्योंकि ये पेट्रोलियम वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो पेट्रोलियम क्षेत्र है, पेट्रोलियम जो क्षेत्र है ये किस युग में हमको देखने को मिलता है, तो ये टर्शरी युग में मिलता है। टर्शरी युग में देखने को प्यारे साथियों मिलता है। और प्यारे साथियों एक और देख लीजिए कि एक कश्मीर की जो घाटी है, कश्मीर की घाटी, ये प्यारे साथियों किस युग में मिलती है, तो ये प्लीस्टोसीन में मिलती है, प्लीस्टोसीन युग में मिलती है। प्यारे साथियों इस क्लास को जल्दी जल्दी खत्म करेंगे हम। और एक दिल्ली क्रम की चट्टान भी आप लिख लीजिए कि दिल्ली क्रम की जो शैल है वो प्यारे साथियों दिल्ली क्रम की शैल कहाँ मिली है, तो ये हमारी हो जाएगी कोडप्पा क्रम की चट्टान में। कोडप्पा क्रम की चट्टानों में जो है दिल्ली क्रम की चट्टानें मिल जाएंगी। तो प्यारे साथियों ये हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगला हम जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे साथियों तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो।